दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि मार्केट लगातार गिर रही हो, डर फैला हुआ हो और तभी अचानक एक कैंडल बने जो पूरे खेल को पलट दे और आप सोचें यार, काश मुझे पहले पता होता। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं प्राइसिंग पैटर्न की। एक ऐसा बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो स्मार्ट मनी की एंट्री का सबसे साफ संकेत देता है। मैंने पहले से ही प्राइसिंग पैटर्न का वीडियो इसी चैनल ट्रेड विथ कुंवर जी पर डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिएगा। मैंने जब इस चैनल में सीखो समझो फिर ट्रेड करो की सीरीज़ आरंभ की थी तो आप सभी को वादा किया था कि अगर आपने इस सीरीज के सारे वीडियो देख लिए और उसे सच्चे मन से प्रैक्टिस की तो आपको कहीं और से ट्रेडिंग सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ मार्केट में वह सब हो रहा है, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। अगर आपने शुरू से सारे वीडियो देखे हैं तो प्रूफ आपके सामने है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चिंता मत करिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक करके सारे वीडियो देखिए और जहां भी आपको लगे कि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए। आपको आपकी समस्या का समाधान मैं अवश्य करूंगा। आज सुबह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर मार्केट का व्यू क्या रहने वाला है उसके रिलेटेड चार्ट पोस्ट कर दिया था। जब पिछले 10 दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, पुट साइड में मैंने डेली 100 से 150 पॉइंट तक कवर करने का वीडियो चैनल पर लगातार पोस्ट किया है। और जब आज जैसे ही मार्केट ने जिस पल अप साइड में पुल बैक करने का इंडिकेशन दिया तो मैंने तुरंत ही उसे आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया, ताकि अगर आप मेरे चैनल को कंटिन्यू देखते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपको ट्रेडिंग में कुछ मदद मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल सकें। आज सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में अप साइड में 288 पॉइंट एवं 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिला। ऑप्शन में देखें तो 101 रुपये का ऑप्शन 250 रुपये तक गया, जो इंस्टीट्यूशन के एंट्री को दिखाता है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, इंट्राडे की बहुत सारी स्ट्रेटजी सीख चुके हैं, पेड कोर्स भी कर चुके हैं और आपकी ट्रेडिंग अभी तक नहीं सुधरी और आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो चिंता मत करिए। ट्रेड विथ कुंवर जी पर आपके समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा और आगे ना तो आपको कोई पेड कोर्स करने की आवश्यकता है, ना ही किसी से टिप्स मांग कर ट्रेडिंग करने की आवश्यकता है। मैं अपने चैनल पर वो पैटर्न या स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ जहाँ से आप इंस्टीट्यूशन के कंधे पर सवार होकर अपनी ट्रेडिंग यात्रा में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ संतोष सिंह और आपका स्वागत है ट्रेड विथ कुंवर जी पर सीखो समझो और ट्रेड करो टेक्निकल एनालिसिस के इस खास एपिसोड में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। बिना ट्रेडिंग सीखे, बिना खुद समझे किसी के भी टिप्स या कॉल पर अपने खून पसीने की कमाई कभी भी ट्रेड में मत लगाइए। मेरे चैनल पर मैं जो भी सिखाता हूँ आप उससे पहले बैक टेस्ट ज़रूर कीजिए और अगर कहीं भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में बेहिचक पूछिए। मैं ट्रेडिंग से जुड़ी आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरे सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी चैप्टर मैं सिखाऊं वो आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपकी मदद कर सके। यह डिस्क्लेमर बताना बेहद ज़रूरी था। तो अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करते हैं। आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं कि सुबह जब आप 9:15 पर ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, एंट्री कब बनानी चाहिए, एंट्री कितनी बार बनानी चाहिए और अंत में देखेंगे आज के प्राइसिंग पैटर्न के सेटअप को
जिसने आज 280 पॉइंट की रैली दी, और उसके बारे में एक बार और चार्ट पर विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सुबह की तैयारी कैसे करें। सुबह सबसे पहले आपको डेली, वीकली और मंथली का हाई लो मार्क कर लेना है, और मार्केट जैसे ही चालू हो तो एंट्री की तलाश में नहीं लग जाना है। चार्ट को पहले बाज करना है। कब तक बाज करना है? कोई सेटअप जब तक ना बन जाए तब तक। जब तक कोई सेटअप ना बन जाए तब तक। सेटअप बनने के बाद स्टॉप लॉस टारगेट का पता करना है। अब आते हैं कि माइंड सेट कैसा होना चाहिए। जब आप सुबह सुबह मार्केट में आते हैं तो सोच कर बिल्कुल मत आइए कि आज मार्केट बुलिश रहने वाला है या बियरिश रहने वाला है। पहले से मार्केट को लेकर किसी भी तरह की भविष्यवाणी आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ख़राब कर सकती है, जिसके कारण अधिकांश ट्रेडर्स को लॉस हो जाता है। क्योंकि विश्वास मानिए, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट ट्रेडर क्यों ना हो, कोई नहीं जानता कि मार्केट क्या करने वाला है, वह किस साइड मूव करेगा। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं और मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर अमल भी करिए। और अगर आप ट्रेडिंग के प्रति सीरियस हैं तो एक कॉपी पेन लेकर नोट्स अवश्य बनाइए, और अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर ट्रेडिंग के रूल चस्पा कर दीजिए, और सुबह ट्रेडिंग चालू करने से पहले उसे एक बार अवश्य पढ़िए। ट्रेडिंग बिल्कुल आसान नहीं है। वही ट्रेडर ट्रेडिंग में सफल हो सकता है जो शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे, बताए गए सेटअप को बार बार बैक टेस्ट करे, नियमों का कड़ाई से पालन करें। लक्ष्मी जी ऐसे ही नहीं आ जाती, जगह जगह पर परीक्षा लेती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, एंट्री कब बनानी चाहिए। तो मैं अपने चैनल पर जितने भी पैटर्न या सेटअप बता रहा हूँ वो सभी हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप हैं। मेरे बताए गए सेटअप इंडेक्स ट्रेडिंग में 140 से 1000 पॉइंट तक की रैली देने वाले हैं। मैं जो भी सेटअप बताता हूँ उनमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ बताता हूँ। आपको पहले ही दिन से स्क्रीन पर कोई भी सेटअप नहीं दिखने वाला। इसके लिए आपको लाइव मार्केट पर स्क्रीन देखना पड़ेगा, बार बार बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपको सेटअप बनने से पहले ही समझ में आने लगेगा कि चार्ट पर कौन सा सेटअप बन रहा है। चार्ट पर जब सेटअप बन जाए उसके बाद ही एंट्री बनानी है। उससे पहले आपको उसका स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क कर लेना है। हो सकता है कि सेटअप के इंतज़ार में कभी कभी आपको पूरा दिन कोई एंट्री न मिले, तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी आपको कोई सेटअप मिलेगा तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। रोज़ रोज़ ट्रेड करके लॉस करने से अच्छा है सप्ताह में 2 दिन ट्रेड करें, लेकिन फ़ायदे वाला करें। अगर कभी 2 दिन सेटअप ना मिले तो मार्केट छोड़कर भागना नहीं है। 9:15 से 3:30 तक मार्केट को पूरा बाज करना है। अब आते हैं कि एंट्री कितनी बार बनानी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रत्येक दिन कितने पॉइंट अर्न करना है। अगर वह पहले ट्रेड में अचीव हो जाए तो उस दिन कितना भी अच्छा ट्रेड मिल रहा हो, दूसरी एंट्री नहीं बनानी है। अगर पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हो जाए तो दूसरी बार एक और एंट्री बना सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं, कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद। और अब अंत में बात करते हैं आज की चार्ट की और उस पर बने प्राइसिंग पैटर्न की। तो सुबह 9:15 पर मार्केट ओपन होता है एक बड़ी कैंडल के साथ। 3 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं, यह एंजल वन का चार्ट है। और मार्केट में मैंने सुबह मार्क करके टेलीग्राम में भेज दिया था कि कहाँ पे डाउन साइड में एंट्री बन सकती है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो आपको दिखेगा। यहाँ 25,124 पे पुट साइड की एंट्री बनती है, और यहाँ से लेकर ये बहुत अच्छा एक मूवमेंट मिलता है। पुट साइड पे एंट्री क्यों बनी थी? पहला कारण क्या था? पहला कारण ये था कि जो पहली कैंडल थी उसका लो ब्रेक हुआ, और यहाँ पे जो स्विंग लो बना हुआ था वो स्विंग लो भी ब्रेक हुआ। इसके बाद स्विंग लो पर आप एंट्री बना सकते थे। इसका वीडियो, स्विंग लो और स्विंग हाई का वीडियो पहले ही मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। उसे प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लीजिए कि स्विंग लो और स्विंग हाई पर एंट्री कैसे बनाते हैं। इसके बाद जब नीचे आते हैं तो एक प्राइसिंग पैटर्न बनता है। इस कैंडल को देखिए,
ये प्राइसिंग पैटर्न की कैंडल है। ये मैंने बनते ही टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया था। यहाँ आपको एंट्री बनानी थी और एक बेहतरीन रैली आपको देखने को मिलती है 280 पॉइंट की। दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले तो अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो 3 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करें। 3 मिनट के चार्ट पे आपको जो भी सेटअप मिलेंगे वह अच्छे सेटअप मिलेंगे, प्रॉफिटेबल सेटअप मिलेंगे और उनको समझने में आपको आसानी होगी। प्राइसिंग पैटर्न जब बना तो किन चीज़ों का ध्यान, प्राइसिंग पैटर्न में होता क्या है कि यह मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो नीचे साइड में बनता है। अगर यही प्राइसिंग पैटर्न आपको अप साइड में मिलेगा तो इतना अच्छा रिस्क रिवार्ड नहीं मिलेगा आपको। प्राइसिंग पैटर्न में लास्ट में जो बड़ी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल उसके नीचे से बनती है, बड़ी कैंडल के नीचे से ग्रीन कैंडल बनती है, कम से कम 50% की होनी चाहिए जो ग्रीन कैंडल बन रही है। यहाँ तो इसने पूरा कवर कर लिया था, तो यहीं से समझ में आ गया था कि मार्केट में एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल जहाँ पे क्लोज होती है वहीं पे आप एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी ग्रीन कैंडल के नीचे लगाना है और एंट्री ग्रीन कैंडल के हाई पे लगाना है। टारगेट में जब इसका पूरा वीडियो आप देखेंगे जो चैनल पे डला हुआ है प्राइसिंग पैटर्न पर, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो लास्ट हाई हो वो पहला टारगेट होता है। तो लास्ट हाई तक ही मार्केट गया है, ये लास्ट हाई था और मार्केट यहीं से रिटर्न हो गया है। तो प्राइसिंग पैटर्न ढूंढना कहाँ पे है? प्राइसिंग पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में नीचे बनते हैं। प्राइसिंग पैटर्न कम से कम 200 से 250 पॉइंट का रिटर्न देते हैं। इसका टारगेट कहाँ होना चाहिए? इस जो लास्ट हाई बने वो पहला टारगेट और उसके बाद दूसरे हाई पे दूसरा टारगेट होना चाहिए। इतना ध्यान रखें कि जब प्राइसिंग पैटर्न बन रहा हो तो लेफ्ट साइड में कोई लिक्विडिटी कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आपको न दिख रही हो। यहाँ पे तो काफ़ी समय से नहीं है और कई दिनों से नहीं है इस लेवल पे, बल्कि महीनों से नहीं है। तो ये पैटर्न जितना लिक्विडिटी से दूर बनेंगे उतना ही ज़्यादा कारगर होंगे, उतना ही ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो प्राइसिंग पैटर्न को आप बाज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा और इसको अपने ट्रेडिंग सेटअप में नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड देने वाला पैटर्न है। तो पैटर्न को पहचानना सीखिए। चार्ट पे जब स्क्रीन टाइम देंगे तो पैटर्न आपको अपने आप समझ में आएंगे और पैटर्न पर ही ट्रेडिंग होती है। इसके बाद फिर मार्केट जब नीचे आया तो कोई बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट में नहीं रहा और ना तो सेटअप बन रहा था, यहाँ ना एंट्री लेने की ज़रूरत थी। अब ये नहीं कह सकते कि आज का प्राइसिंग पैटर्न के कारण मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा, इस पर बिल्कुल बिलीव मत करिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कभी भी मार्केट में कोई भी माइंडसेट बना के नहीं आना है। मार्केट में चार्ट देखना है, पैटर्न देखना है। पैटर्न जब समझ में आने लगे, समझ में आ जाए कि कौन सा पैटर्न बना है, उसी के हिसाब से एंट्री और स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट डिसाइड करना है। इसके आने वाले वीडियो में जो पैटर्न मैं बताने वाला हूँ 1000 पॉइंट की रैली देने वाला पैटर्न है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को आप वॉच करते रहिए। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको सचमुच कुछ वैल्यू दी है, आपकी ट्रेडिंग सोच को एक नया नज़रिया दिया है, तो लाइक अवश्य करिए और इस वीडियो को उन सभी ट्रेडर दोस्तों तक शेयर करें जो अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाने की इच्छा रखते हैं। अगर आप सच्चे मन से सीखना चाहते हैं और मार्केट की असली भाषा को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, यहाँ एक मिशन चलता है हर रिटेल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच देने का। डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आपको मिलता है रियल टाइम अपडेट, सटीक डेटा पॉइंट और सही गाइडेंस जो आपके हर ट्रेडिंग निर्णय को मजबूत बनाती है। एक महत्वपूर्ण बात,
यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाजार में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य ले लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई सीख, नए नज़रिए और नई समझ के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, और याद रखिए मार्केट में जीतता वही है जो हार नहीं मानता और कंसिस्टेंसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बाय बाय।